भक्तों, 6 जनवरी 2026 को आने वाली सकट चौथ यानी तिल चौथ का दिन अत्यंत ही शुभ, दुर्लभ और चमत्कारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जिस घर में कुछ विशेष चीज़ों का सेवन और पूजन होता है, उस घर में पूरे वर्ष धन, अन्न और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। कहा जाता है, यदि सकट चौथ के दिन भले ही आप पूरा उपवास रखें, लेकिन एक खास चीज़ यदि श्रद्धा से ग्रहण कर ली जाए तो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसती है कि धन संभालना तक मुश्किल हो जाता है। भक्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ कहा जाता है। इस व्रत को देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कहीं इसे चतुर्थी, कहीं संकष्ट चतुर्थी, कहीं माघी चौथ, तो बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे तिलवा चौथ और तिलकुटा चौथ कहा जाता है। इस दिन भगवान गणेश, चंद्रदेव और माता सकट की विशेष पूजा का विधान है। मान्यता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत रखता है, उसके जीवन के बड़े बड़े संकट भी टल जाते हैं, संतान प्राप्ति होती है। लेकिन भक्तों, साल 2026 में सकट चौथ को लेकर लोगों के मन में भारी भ्रम बना हुआ है। कोई पूछ रहा है, व्रत 5 जनवरी को रखा जाएगा या 6 जनवरी को? पूजा किस समय करनी चाहिए? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत में क्या खाना चाहिए? पहली बार अगर यह व्रत कर सकते हैं या नहीं? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है, कौन सी वह गुप्त चीज़ है जिसे खाने मात्र से अपार धन की प्राप्ति होती है? तो वीडियो में आपके सभी सवालों का उत्तर विस्तार से दिया जाएगा और आपका पूरा कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको सकट चौथ 2026 की सही तिथि और शुभ मुहूर्त बता देते हैं। पांचांग के अनुसार सकट चौथ की चतुर्थी तिथि 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 से लेकर 7 जनवरी को सुबह 6:52 तक होगी। उदय तिथि के अनुसार इस बार सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। पूजा के लिए पहला शुभ मुहूर्त 5:26 से 6:21 तक, दूसरा मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:48 तक रहेगा। वही चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय 8:54 तक रहेगा। अब भक्तों, जानते हैं सकट चौथ की पूजा विधि। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल को अच्छी तरह से शुद्ध करें। लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाए, घी का दीपक जलाए और फल फूल, मोदक व तिलकुट का भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री गणेश का चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती कर शंखनाद के साथ पूजा पूर्ण करें। धार्मिक ग्रंथों में सकट चौथ का अत्यंत महत्व बताया गया है। इस दिन गणेश जी के साथ माता सकट की पूजा करने से संतान की लंबी आयु, परिवार में सुख शांति और आर्थिक समृद्धि बनी होती है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में स्थिरता आती है। सकट चौथ के दिन कुछ नियम और सावधानियां भी अत्यंत आवश्यक है। इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनने से बचें। पूजा में तुलसी और केतकी के फूल का प्रयोग न करें। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से बचे। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोले। इस दिन गौ माता की सेवा का विशेष महत्व है। सकट चौथ के दिन गाय को ताजी रोटी, तिल से बनी चीजें, गुड़ या थोड़ा घी लगाकर खिलाएं। कभी भी गाय को सूखी या बासी, गली सड़ी चीजें न दें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है और उनकी सेवा से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन दान का भी बड़ा महत्व है। तिलकुट, गज्जक, गर्म कपड़े, कंबल, अन्न, नमक, गुड़ आदि का दान करने से दरिद्रता, कर्ज और रोगों से मुक्ति मिलती है। गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। अंत में भक्तों, सकट चौथ के कुछ रामबाण उपाय अवश्य करें। भगवान गणेश के सामने घी के दीपक में कपूर डालकर जलाएं। 11 दुर्वा अर्पित करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। यह उपाय संतान सुख, धन वृद्धि और जीवन की सभी बाधाओं को दूर करता है। भक्तों, यदि कोई व्यक्ति संतान सुख की कामना कर रहा है तो सकट चौथ के दिन गणेश जी को दुर्वा अर्पित करने के बाद
इसे पानी में प्रवाहित कर दे। ऐसा करने से संतान सुख में वृद्धि होगी और संतान के जीवन से परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। अब जानते हैं, धन प्राप्ति के लिए आपको सकट चौथ के दिन एक लाल कपड़ा लेना है और उस पर श्री यंत्र या गणेश जी की प्रतिमा को रखना है। आपके पास श्री यंत्र नहीं है तो आप सिर्फ गणेश जी की प्रतिमा लाल कपड़े पर रख दीजिए। अब आपको श्री यंत्र और गणेश जी की प्रतिमा के बीच सुपारी, श्री गणेश जी की प्रतिमा एक साथ ही रखें। आपको श्री यंत्र और गणेश जी का पूजन करना, आप जैसे ही अपने घर में श्री गणेश जी का पूजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान अभी पूजन से करें और पूजन के बाद आप सुपारी को उसी लाल कपड़े में रहने देना चाहिए और उस लाल कपड़े में सुपारी को लपेटकर अपनी तिजोरी में जहाँ भी आप अपना धन रखते हैं वहाँ रख दीजिए। यह उपाय करने से आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। भक्तों, साल में एक बार आने वाला यह पर्व कभी भी निष्फल नहीं जाता, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा न छोड़ें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।